हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट शिक्षा। आज हम 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश की 2.1 पोएम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली पढ़ेंगे। इस कविता के पोएट हैं पेब्लो नेरुडा। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मर रहे हो, मीन्स लूजिंग होप ऑफ अ हैप्पी फ्यूचर, मतलब सुखी भविष्य की उम्मीदों को खो देना। ये एक मोटिवेशनल पोएम है और ये हमें सिखाती है कि हमें ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम पोएम शुरू करते हैं। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ़ यू डू नॉट रीड, इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, यदि आप घूमने फिरने या यात्रा करने नहीं जाते, एक ही स्थान पर हमेशा बने रहते हो। इफ़ यू डू नॉट रीड, यदि आप पढ़ते नहीं हो। यहाँ पर पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल जाते हो। पढ़ाई का मतलब ये है कि आप अच्छी और मनपसंद किताबें पढ़ते हो, आप लोगों से सीखते हो। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, यदि आप जीवन की आवाज़ या जीवन का संगीत नहीं सुनते। यहाँ पर जीवन की आवाज़ या जीवन का संगीत मतलब हमारे जीवन से जुड़ी खुशी, उमंग, आत्मविश्वास, हंसना, खिलखिलाना, लोगों में घुलना मिलना, बातें करना आदि है। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। यदि आप खुद की तारीफ़ नहीं करते हो, अपने आप को सराहते नहीं या अपने आप को प्रोत्साहित नहीं करते हो, आपका अपने जीवन में कोई मूल्य नहीं हो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो समझ लेना कि आप धीरे धीरे मरने लगते हो। आप धीरे धीरे अंदर से टूट रहे हो और घुट घुट कर जी रहे हो, मतलब आपकी ज़िंदगी एक असफल ज़िंदगी बनकर रह जाती है। तो इसलिए पोएट ने हमें मैसेज दिया है कि हमको नई नई जगहों पर ट्रैवल करते रहना चाहिए। हमेशा हमको रीडिंग करते रहना चाहिए जिससे हम अपडेट रह सकें। उसके साथ ही ज़िंदगी के संगीत को हमको महसूस करना चाहिए, सुनना चाहिए। खुद को कोसते रहने के बजाय हमें खुद की तारीफ़ भी करनी चाहिए। ओके, व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान। यदि आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाते, मतलब आपने अपने भीतर के गुणों को पहचाना ही नहीं, अपने गुणों की कदर ही नहीं की। व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, जब आप दूसरों को अपनी मदद करने नहीं देते, बस हमेशा यही सोचते हैं कि मैं खुद कर लूँगा। आप परेशानी में होते हुए भी किसी की मदद नहीं लेना चाहते, जबकि कोई ना कोई आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन आप उसकी मदद स्वीकार नहीं करते, तो समझ लेना यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाओगे। तो कवि यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि हमें अपना आत्मसम्मान कभी खोने देना नहीं चाहिए और अच्छे काम के लिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए या ज़रूरत पड़ने पर दूसरों से मदद भी लेनी चाहिए। ओके, इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ्स, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, slave मतलब गुलाम, habits मतलब आदत। यदि आप अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हो, walking every day on the same paths, हमेशा एक ही रास्ते पर चलते हो, मतलब एक ही जैसा जीवन जीते हो। If you do not change your routine, रूटीन मतलब दिनचर्या। यदि आप अपनी दिनचर्या मतलब जो रोज के काम है उसमें कोई बदलाव नहीं लाते, उसमें कुछ नयापन नहीं लाते हो। इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, वेयर मतलब पहनना। यदि आप रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनते हो, अलग अलग रंगों को अपने जीवन में अपनाते नहीं हो, मतलब आपको सुख और दुख दोनों को अपनाना चाहिए। और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, यदि आप अनजाने लोगों से बातचीत नहीं करते हो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हो। तो यहाँ पर पोएट ने हमें समझाया है कि हमारी आदतों को हमें गुलाम नहीं बनाना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और बुरी आदतों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आदतें हमें कुछ नया नहीं करने देती। और बुरी आदतों का गुलाम बनने से हम हमेशा एक ही जैसे रास्तों पर चलते रहते हैं और जो डेली रूटीन होता है, जो रोज़ का काम होता है, उससे हटकर हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सारे रंग होते हैं,
इन रंगों को हमें अपनाना चाहिए। एक ही रंग को पकड़कर मतलब एक ही बात को पकड़कर नहीं रखना चाहिए। और जिन लोगों को हम पहचानते नहीं हैं ऐसे लोगों से भी हमको बात करनी चाहिए। ऐसा करके हम अपनी ज़िंदगी और सुंदर बना सकते हैं। ओके। इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, avoid मतलब न करना, कोई चीज़ नहीं करना। पैशन मतलब जुनून, शौक या किसी काम को करने की तीव्र इच्छा का होना। टर्बुलेंट मतलब अनियंत्रित, इमोशंस मतलब भावनाएं। तो टर्बुलेंट इमोशंस मतलब वो भावनाएं जो हमें बेचैन कर देती हैं। जब हमें अपने मनपसंद काम को लेकर पैशन जागता है तो हमारे दिल में आनंद, उत्साह, चेहरे पर तेज, आत्मविश्वास जैसी सुंदर भावनाएं पैदा होती हैं। इसे ही टर्बुलेंट इमोशंस कहते हैं। सो इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, यदि हम अपने पैशन, अपने शौक को और उनसे जुड़ी भावनाओं को महसूस नहीं करते, दोज विच मेक योर आइज ग्लिस्टन एंड योर हार्ट बीट फास्ट। ग्लिस्टन मतलब चमकना, जगमगाना। और ऐसा शौक, ऐसे काम जिनके करने से हमारी आंखों में चमक आती है और उन कामों को करने के बाद आपका दिल तेज़ी से धड़कता है, मतलब आपका दिल खुशी से धड़कने लगता है। अगर आप वो काम नहीं करते हो, अगर आप अपनी खुशी को, यानी जब हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा और आंखें चमकती हैं, हमारी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हो, मतलब अपनी उम्मीद, अपनी खुशी को खोने लगते हो। इसलिए हमें अपने पैशन, अपने शौक़ को पूरा करना चाहिए, जिससे हमारी आँखों में चमक आ जाती है और हमारा दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। ओके। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लव, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not change your life when you are not satisfied with your job, satisfied मतलब संतुष्ट या फिर तृप्त, जब आप अपने काम से और with your love और अपने प्यार से संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो, और फिर भी आप अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हो, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हो। If you do not risk what is safe for the uncertain, रिस्क मतलब खतरा या जोखिम, अनसर्टन मतलब संदेह। यदि आप किसी चीज़ को पाने के लिए कोई रिस्क नहीं उठा रहे हो, कोई खतरा नहीं उठा रहे हो, मतलब आपको सही और सुरक्षित जीवन के लिए कुछ खतरे उठाने होंगे और चुनौतियों का सामना करना होगा, जिससे आपको अनसर्टन मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके। इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ at least once in your lifetime to run away from sensible advice. If you do not go after a dream, यदि आप अपने सपनों के पीछे नहीं भागते हो, मतलब जो सपना आपने देखा है उस सपने को हकीकत बनाने के लिए आप मेहनत नहीं करते हो। If you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. allow मतलब अनुमति देना, परमिशन देना। सेंसिबल मतलब समझदार या बुद्धिमान। एडवाइस मतलब सलाह। ज़िंदगी में हमें कई लोग मिलते हैं जो हमें अच्छी सलाह देते हैं और उस अच्छी सलाह को सुनकर हम अपने सपने को पूरा करना ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें ज़िंदगी में कम से कम एक बार ऐसी अच्छी सलाह को अनदेखा कर देना है। मतलब आपको उस काम को करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए जिसमें आपका मन नहीं लगता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मरने लगते हो, अपनी खुशियों को खोने लगते हो। तो इसलिए अगर आप अपनी खुशी को, अपनी उम्मीद को खोना नहीं चाहते हो तो आपको नई नई जगहों पर ट्रैवल करते रहना चाहिए, हमेशा रीडिंग करते रहना चाहिए, हमें नए नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए, हमें अपनी आदतों को गुलाम नहीं बनाना चाहिए, ज़िंदगी के सारे रंगों को अपनाना चाहिए, मतलब सुख और दुख दोनों को अपनाना चाहिए। और हमारे लाइफ की जो डेली रूटीन होती है उससे हटकर कुछ ना कुछ नया हमें ट्राई करते रहना चाहिए। ओके। सो आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आई होगी।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।